पानी पानी होता है। हिंदुस्तान पर अगर जे निगाह उठा कर देखी ओकर आंख सारे के निकाल के हम ओकरे मतारी के हाथ में धे दे, कोई नहीं होगा हिंदुस्तानी। एक लाइन भाव दिया गया है, कोई प्रेमी अपनी मासूका के लिए कहे, समझा? बहन कहें कि हमें ये कहा कहें कि हीरोइन, अरे हमारे हीरो हमसे छोट है, मीरा मर्द के तनो छोट है, लेकिन मेहरारू से चाहे तना ही बड़ा रही लेकिन वही जरूर, समझा? उम्र हमरो कम नहीं है, लेकिन अगर तुहार स्टील बॉडी एकदम पेवरल बॉडी समझू। अरे अबे तो तू तो मतलब दूसरी बार मिली है, नई लड़की से विवाह हो तो पूछे दिया आपकी शादी हुई है कि नहीं, हम कहे तो आप अपने में एडजस्ट कर लीजिए, समझू? अब बेटवा हमारा सियान हो जा, चिंता करे नहीं बा, बस 4 साल बाद पतो ले जाओ। हीरो जैसे लड़कियां दोनों वहां देखे के बाद कहीं लार टपक जाता, इशारा है। लिखने वाले कवि ने लिखा है कि हिम्मत हो तो चाहिए, हिम्मत हो तो चाहिए, अरे कभी पंजाबी के आ जाएगा समझ में, अरे आ जाएगा समझ में, अरे कभी जंघाल आराम से पीटो आकाश, तुम्हारी तबीयत खराब है यार, इनकी दवा चल रही है, डॉक्टर बोले तो घोर 15 दिन के लिए बंद कर दो, उनकी यार सेटिंग खराब हो जाएगी, कमर पीटा लेकिन चला बचा, लेकिन बहुत बहुत बहादुर हो, इस स्थिति में आप भरपूर मेहनत कर रहे हो, हिम्मत हो चंद में कभी पंजा मिला के दे, आ जाएगा समझ में कभी जंघा मिला के दे, जब पंजा जंघा मिली तब तो तुम्हें पता चली, तब पता चली ना कि भेड़ा बा कि डाटा बा, बाणी विष्णुजा शेरस नजर रहा, साथियों ब्रहा जगत के प्रेमियों, के कहा था के कर लाई ना, मन तले बुद्धि, बुद्धि तले आत्मा, एक शिकागो ला बनाकर बाम पर फेंका करूं और खींच लूं तस्वीर तेरी रात दिन, फोटोग्राफर क्या कहूँ माशी अल्लाह तेरे नजर आप, क्या कहूँ माशी अल्लाह तेरे नजर आपकी, जी चाहता है खींच लूं तस्वीर, जवानी हस बसर की काबिले इल्जाम होती है, निगाहें नेक भी उस उम्र में बदनाम होती है, कोई कोई कहेला उमरिया का दोष में गए सूरदास, नजरिया के दोष, गाने की शुरुआत साथियों यही से है, जोहरी लाइन में है, बांधे चला के तुहार माने बता
ये नहीं तो पिटवा ही बवाल न मचवा, आराम से काम करा। ऐसा बा मर्द और घोड़ा कभी बुढ़ा नहीं होते हैं। ऐतलिस में के भी फल खाता है। गौर करेंगे बाबूजी, सन 1947 की बात है। भारत के अंदर एक पहलवान आया था, लंदन से एक पहलवान आया जिसका नाम पत्रिका में बताया गया किंग्स फोर्ट। नागपुर में आकर पूरे हिंदुस्तान के पहलवानों को चैलेंज कर दिया। है कोई भाई का नाम जो मुझसे हाथ मिला सकता है? हो देसी चिड़ैया मराठी भाषा। एक साले के पता ही नहीं है कि हिंदुस्तानी डिब्बे का दूध नहीं पीते हैं, मतारी का दूध पिए। जल्दी हिंदुस्तानी गर्म नहीं होते, गर्म हो गए तो फिर ठंडा नहीं होता। हमें पता ही नहीं, अगर गर्म हो गया तो ठंडाई वाली मशीन ना हो तो फिर चाहिए 5-6 राउंड तो खेलवा यार। 8-10 बात कर बिना डंड बैठन मारे छोड़ो ना। आकाश चैलेंज कर दिया, इंडिया वालों अगर अपनी मां का दूध पियो हो किंग्स फोर्ट से हाथ मिला लो। ये भैया केहू लड़ाई मेरे तैयार नहीं हो। एक मतारी चली जात रही जिसका पत्रिका में नाम बतलाया गया शीला। वो मतारी के पास एक ही लड़कियां रहन, 16 साल की उम्र में पहलवानी की तैयारी करता, निगोटा चढ़ाई के अखाड़ा पर कुश्ती लड़ी जाता। मतारी शीला जब पत्र पाए, पत्र में लिखा था कि हिंदुस्तान का कोई भी पहलवान मुझसे लड़ सकता है। अरे बाप ने मतारी पत्र उठाए ले, पत्र लेके घरे आए, अपने बेटवा का दे, बेटवा वो है निगोटा खूटी पे टांगन बा। अब पुराय के अंदर के कहा ये बादशाह बा, अरे बेटा मेरे तेरे रोम में मेरे आश्रम का अगर दूध गया होगा बेटा, वो डिब्बे के दूध पीने वाले हराम को जब तक तू चैलेंज करके नहीं पटक के नहीं आएगा, कसम है मेरे दूध की भाग बेटा। अच्छा तो कौन बेटवा बा मतारी कितना बात सुन के चुमार के बैठा है, जड़ा रही हुए ना जाए तहार दिया मेरे देश का नौजवान कहता क्या है? यह तरस के लाइन बा, कोरी कहिया कोरी सुनैया, कोरी कहिया कोरी सुनैया, ठीक हो ना परसान, कोरी कहिया कोरी सुनैया, अच्छा है कार्यक्रम के आयोजक साहब फौजी मनोज यादव की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत वंदन। लाइन पे आप बना एक लाइन हमारे गुरु जी आए हैं हैदर अली, अब हम कहीं बार बार गुरु को नाम देता है बार बार। अरे देखा खानदान है ऊपर तो जुटवाई करा, हाथी घोड़ा नाचई पतुलिया, हाथी घोड़ा नाचई पतुलिया, बबलू की माना, हाथी घोड़ा नाचई पतुलिया, बबलू की माना, थोड़ा से प्यार से आप लोगों के बीच में कुछ समय लेंगे। हमारे जिले के कुछ ऐसे महापुरुष आए हैं जिनका मैं मंच के माध्यम से सम्मान करना चाहता हूँ, जिनके दिशा निर्देश में आज त्रिभुवन हुआ है। हर परिस्थितियां चाहे जो रही हो दोस्त, हर परिस्थितियों में मेरा साथ आप लोगों ने दिया है। हमारे इलाहाबाद के बड़े सुंदर राइटर आदरणीय रामचंद्र पाल जी आए हैं। मेरी निगाह पड़ी है कि क्या आप गुरुदेव मंच पे आए, आदरणीय राम गुलाम मौर्य कवि साहब और आदरणीय सूरभान यादव जी, माँ विष्णु महेश, तीनों लोगों को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। आप लोग मंच पे आए, आप लोगों को मैं सम्मान करना चाहता हूँ। हाथी घोड़ा नाचे पतुलिया,
स्टेज बाहर अच्छा लागत हमका। अरे हमके जब तोहका अच्छा लागत मीरा का अच्छा लागे चाहे ना सारा काम तो तोहसे बा उनसे सब तो काम बा। अंगा बहादुर बोल पड़ा है अंगा बहादुर बोल पीने वाला सार बा ना ओका जब तक हम पटक के ना आओ कसम खाए कहता है महतारी तोहरे आगे हम मुंह न दिखाऊ हम मुंह न दिखाऊ जब तक पटक के नहीं आऊ। अरे बाप रे बाप मेरे देश का जवान किया क्या दोस्त बोला ही सरकार जी कितना दे देगी। अरे अब निकलवाया गड्डी यार सवाल कर है यार पैसा जब भी निकालित नहीं यार जेब हम चला जा बहुत कष्ट से निकाले का जान ले। ए बाबूजी पहुंचा है जान ये खाने में अरे पहुंचा है जान ये खाने में तब नागपुर में आया है जाकर तुरंत किस फौज से हाथ मिलाया। परितानी मेरी मातृभूमि अरे परितानी मेरी मातृभूमि अरमान में दिल का सहती है उस देश के ये मौसी है जिस देश में गंगा चूहे की औकात तेरी अरे चूहे की औकात तेरी बिल्ली से नजर मिलाता है गीदड़ का बच्चा गीदड़ है तू शेर से लड़ने आता है। क्या समझता है साले क्या समझता है खाली लौंडा ने तुझे अंदाजे नहीं तो गरमाई जा हम ठंडा ही हो सारा जल्दी घर में होते ये अंदर कहा तो तू अपने अंदर नहीं मेरा नाम और भैया तो के हम बहुत माने थे ये बाहर मुस्कुराहटे के जान मारे। हाँ मीरा बहुत अच्छी कलाकार है दूसरी मुलाकात है और दूसरी रात भी है मीरा अब सुबह हो जाएगी अब का मजा आई। बहुत अच्छी कलाकार है बाबूजी और कलाकार को चाहिए कौन ये जिला में गावे नहीं बाहर जगह भेंट मुलाकात हुई ये संबंध बना के गाना गाना होता है ये बात आप ध्यान दो बाबूजी। कहा चूहे की औकात तेरी अरे चूहे की औकात तेरी बिल्ली से नजर मिलाता है गीदड़ का बच्चा गीदड़ है तू शेर से लड़ने आता है। साले तेरी क्या औकात है दांव पर दांव लगा अरे दांव पर दांव लगा करके विदेशी को झटक दिया मेरे देश के पहलवान संभाल कर धोबिया पछाड़ से मारे चारों खाना चीज मोह लंबा लंबा लेट गया। अब मीरा बहन की हीरो तो हमारा लेट गया स्वाभाविक है दमबाजी से कलाकार गाएगा तो निश्चित ही लेट जाएगा। मीरा काहे लेट गयो अंजा थे कमर पिराए लगा हो यहाँ दर्द तो हम पहाड़ दर्द हम समझ सकते जनता नहीं समझ सकता एक कलाकार का दर्द एक कलाकार ही समझ सकता है अंदर से कहाँ कहाँ पिरात हुई ये हम जानते हैं कसम से कहा था मंच पे हम समझ सकते कहाँ कहाँ तो हर दर्द होता नहीं कहा भाई उधर बात पूछ ले बता दी एकदम सच्चाई हमका कहाँ कहाँ पिरात हुई ध्यान
हो गाय की बड़ी मेहनत होता ना बबलू भैया आप सुन जाना अरे हंसा का मार का तो नहीं दिया बगा पैसा ए लो हंसा नहीं यही की त्रिभुवन मजा लेते रहे जय सिंह यादव भैया की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार भैया का प्रणाम आशीर्वाद की इच्छा है उठा के पटक दिया अंदर पृथ्वीराज भैया अगर पटक है सेदम मर गए सची अंदर किंग्सफोर्ड के साथ जो लंदन के लोग आए थे वो चले गए क्योंकि किंग्सफोर्ड मर गया दवाई इलाज लोग ले गए लेकिन कोई बचा नहीं पाया जब वो नहीं बचा जब वो लंदन के लोग चले गए इसी बीच में हमारे देश के जो पहलवान था 16 साल से और उम्र जब हो चुकी है तो उसकी राधा नाम की एक लड़की के साथ शादी हो गई शादी जब भाई दुल्हन घरे लिया सुहाग रात की तैयारी कर रहा और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ये लंदन के लोग मेरे देश के पहलवान के साथ साले चाल किए तरस कराएं बड़ा डॉक्टर अरे तौबा कैसे है तौबा कैसे है नादान गुरु पाएंगे तौबा कैसे है नादान कमरा पाएंगे तौबा कैसे है नादान लेकिन ये गोरी चमड़ी वाले लंदन के लोग क्या करते हैं मेरे देश के पहलवान के साथ अरे किया है कुश्ती का ऐलान लंदन वालों किया है कुश्ती का ऐलान लंदन वालों किया है कुश्ती का ऐलान लंदन वालों गवना कराते हम लाए दुल्हनिया लाए घर दुल्हनिया हो लाए घर दुल्हनिया लंदन वालों ने पंडित जवाहरलाल जी के पास लंदन के लोगों ने पत्र भेजा कि आपके पहलवान की कुश्ती हम लंदन के लोग देखना चाहते हैं हमारे लंदन की धरती पे आप अपने पहलवान को आमंत्रित करिए ये हमारे लंदन की जनता की मांग है गौर करेंगे लंदन के एक स्टेडियम में कुश्ती रखी गई थी बाबूजी पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी लेकर पत्र अंगद के पास पहुंचे कहा बेटा लंदन से पत्र आया है कुश्ती रखी गई है क्या तुम लड़ने के लिए चलोगे कि नहीं अंगद कहा बाबूजी पानी गए जिंदगानी को काम कर अगर देश का गौरव देश के सम्मान मेरे जाने से अगर बचता है तो हिंदुस्तान के लिए एक एक कतरा कतरा मेरा कुर्बान है बार मेरे देश का जवान अपनी नई नवेली दुल्हन के पास आता है राधा से कहती है कि प्राण प्यारी लंदन से पत्र आया है कुश्ती रखी गई है क्या मैं लड़ने के लिए जाऊं कि न जाऊं दुल्हन नई नवेली है हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है वो कहती है कि पिया
आपके जाने से अगर मेरे देश का गौरव बढ़ेगा तो आप जा सकते हैं। हम आप अगर जिंदा रहेंगे तो सुहाग रात तो फिर हो जाएगी, लेकिन देश का शान चला जाए तो वापस राधा दुल्हन इजाजत दे देखी है, अपनी माँ के पास जाता है, शीला से कहता है माँ लंदन से पत्र आया है, क्या मैं लड़ने के लिए कुश्ती जाऊं कि न जाऊं? मतारी का अरे मोरे लाल हमें गर्व बा बेटा, तू जरूर जा बेटा, यही तो मेरी ख्वाहिश थी। बेटा अपने माँ को मतारी अपने बेटा को बैठा लेती है बाबू, अब बैठा के आंचल फाड़ देती है, थाली में आरती लगाती है और इशारा करती है, अपने बेटे की आरती उतार रही है और बेटे को विदा कर रही है। ये हमारे बोले दिया, अरे कैसे सुनाई अरे कैसे सुनाई सुख, अरे ससुरे सैया हमारा चाँद बारन अब हम हई चकोरी। ये लाइन मार कर काम में काम हो गया, इशारा बा, लेकिन मतारी कहाँ करती बा? अरे माई अपने बेटावा के, अरे माई अपने बेटावा के, अरे आरती उतारेली, अरे कुश्ती लड़ाना पावे लंदन अरे देखे आशीर्वाद जदली, अरे लाल के बुझा बेटे को आशीर्वाद दिया, आरती उतारती है, आंचल फाड़ दिया माँ, आंचल फाड़ के एक ताबीज अपने बेटे की भुजा में वो माँ बांध देती है। भुजा जब भुजा में ताबीज बांधती है, अरे बिहार को सुनने वाले श्रोता बंधु, मेरे मुकद्दर के मालिक जब वो भुजा में ताबीज बांधती है, एक ही बात अपने बेटा को समझा रही है माँ, बेटा मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ, लेकिन इतना याद रखना, ये ताबीज जब तक तेरी भुजा में रहेगी कोई भी दुश्मन तेरा बाल बाका नहीं कर सकता। और इतना भी याद रख लेना, जिस दिन ताबीज तेरे भी भुजा से जमीन पे गिरेगी, तेरे साथ कुछ भी घटना घट सकती है। बेटा को यही समझा कर माँ भेज देती है, और जब बेटा चलता है तो तेरी गफा दिया। अरे मोरे राम मतवाला पढ़ के चल भास रवा, अरे मतवाला ओ मतवाला पढ़ के चल भास रवा, अरे तयवनी पिलक हस्ती बारे हिम्मत वाला, अवनी बिलक हस्ती बारे हिम्मत वाला, मतवाला बन के चल भस रवा। तो आशीर्वाद जननी का लेकर हिंद केसरी हुआ तैयार, आशीर्वाद जननी का लेकर हिंद केसरी हुआ तैयार, होने लगी विदाई घर से छूट गई लेपुर नर और नार। मद्रास से जाकर दिल्ली पहुंचा एरोप्लेन पर हुआ सवार, नेहरू चाचा पापी गांधी चले सुधार। कौन कौन? माता का आशीर्वाद दिया, मद्रास से जाकर दिल्ली पहुंचा, और जब दिल्ली पहुंचा तो एरोप्लेन पर सवार हो गया। जब एरोप्लेन पर सवार हो गया तो अंगद के साथ कौन कौन जा रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। जब दोनों लोग लंदन उसे कुश्ती लड़ाने के लिए जा रहे हैं
लंदन का दूसरे पहलवान का नाम है जॉनसन। किंग्सफोर्ड मरा था इंडिया नागपुर में, और जॉनसन से कुश्ती रखी गई है लंदन के अंदर। जब एरोप्लेन पर दोनों लोग सवार हो जाते हैं, तीनों लोग, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अंगद को उसी एरोप्लेन में थोड़ा से समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? लेकिन अंगद के साथ कौन कौन लोग चल रहे हैं? कि अंगद के संग चली है पीएम राष्ट्रपिता बापू जी। कि अंगद के संग चली है पीएम अंगद के संग चली है समझाओ सब समझाओ बापू जी। एरोप्लेन पर जब तीनों लोग बैठ जाते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अंगद को समझा रहे हैं कि बेटा लंदन चल तो जरूर रहे हो, लेकिन याद रख लेना ये लंदन को लोग बहुत चाल करते हैं। देश की गौरव तुम्हारे हाथ में है, देश का सम्मान तुम्हें बचा के वापस आना। देखते देखते बाबूजी लंदन के अंदर पहुंच गए। एक स्टेडियम में कुश्ती रखी गई है। तो जैसे आप लोग यहाँ सुन रहे हैं कि मीरा मूर्ति बक्सर से आई है, त्रिभुवननाथ अपने यहाँ जिले से। ऐसे देखने वालों का तांता लगा था, लोग इकट्ठा थे। तमाम स्टेडियम कुर्सियां खचाखच है, लेकिन 2 कुर्सी खाली थी। एक पर पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठ गए, दूसरे पे महात्मा गांधी जी बैठ गए। जब दोनों लोग बैठ गए, अखाड़े के बीच में निगोटा चढ़ाकर वो जॉनसन घूम रहा है। 16 साल का लड़का निगोटा चढ़ाए जब अखाड़ा में गया, ये भैया जब जाता तब पापड़ का लाइन दिया गया। अरे भिसिल रे फरी तुरंत दिया, अरे भिसिल रे फरी तुरंत दिया, अरे बजाई पीछे दंगल में, अरे भिसिल रे फरी तुरंत दिया पीछे दंगल में, अरे हिंद के सलीम पीछे। इससे रोगिया भाई दे पताई पीछे दंगल में। जॉनसन ललकार दिया, कहा 16 साल के बच्चे हो, भाग जाओ। मतारी का दूध का दाग कहीं टूटागा, तो लड़ाई आई है
इशारा करके वो कहा बस छोटा सा यह लाइन बा अरे छोटा सा नजराना पिया लौट के अबलाना पिया याद रखोगे या भूल जाओगे जानसन कहा दे बेटा अरे बच्चे हो या भी जा भाग जा मोर बेटवा जा जा तो काम बख्श ने थे जा चला जा कहा बेटा अरे बच्चे हो या भी अरे कच्चे हो तुम आए हो यूं उछल के बोलो चमके लड़ोगे या भाग जाओगे ये जानसन कहत बा लेकिन अंगा कहा सुना हमका ऐसे कैसे चीज समझा कहत बा अरे बच्चे नहीं समझो अरे बच्चे नहीं समझो हम बाप तुम्हारे बच्चे नहीं समझो हम बाप तुम्हारे अरे रनवा में मैं तो खेला मैया के गोदी में खेला बातें नहीं बनाओ जाना है तो आओ बातें नहीं बनाओ जाना है बात न बनाओ समझे कई लंदन कहे तेरी माई कैसी कैसी कई लंदन कहे तो हम हिंदुस्तान कहे ये सारे हम दिखाई में अब बाकी तो चापत निहुरे निहुरे अरे तोहरे यहाँ आए हम चैलेंज करते हैं एक बात बताई शेर तो इलाका नहीं हो शेर जैसे अपने ही दहाड़ी उसे बाहर जाई तब दहाड़ी एक जान ले वही अंदर ललकार दे सुन कोई बात लड़कियां हम बात सुन लेता तो बात है और से जाए आओ तो देख तो नीचे कह दे ऊपर तक सारा वो मजा ले ना जान ले हाँ अब हवाई दे अच्छे से कैसा दाम लगा घूमकर ये अंगद कह रहा है हंसा ना यार ना सेहत के लिए नुकसान हो जाए झगड़ा हो जाए संदेह हो तो हाँ नहीं ऐसा नहीं है भैया राम मेहमान कलाकार है राम राम करा राम राम मोर भैया वहाँ दूरदर्शना देवी की तरफ जिन जा ए भैया आराम कर दिया डिब्बे के दूध छीनने वाले तेरी अगर हिम्मत हो तो मुझसे लड़ जाओ अखाड़े के बीच में लड़ाई शुरू हो रही है आराम का प्रमाण किया गया
भैया इस विरह को सुन आनंद आया ना, तबीयत खरीब हुई ना। हाँ तो हम मौके की बात दी है। अब बाकी शील्ड जब टांगे है इसमें कोई मतलब मेरा नहीं। आप लोग दे दीजिएगा चाहे जिसको। हमने अपना कर्तव्य किया, वो भी अपना कर्तव्य की। सीने पर झुमते हुमत दिया। 50 रुपए का पुरस्कार आपने मेरे इस पीरस के विरह में दिया है। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। मौके की बात थी, हमने कहा प्राणदानी के जन्मोत्सव के कार्यक्रम रखा गया है और दंगल और मेला हुआ, एक पहलवानी विरह हुई जाए। समझा कबूल भैया? ठीक रहा ना? मौके की बात न तो सवेरे आप लोग गायन ससुरी धुनो, लेकिन न करण के विषय में गायन न कोनो पहलवान बांग हो जा, पूरी जनता दरियावा चली जा। इसमें जनता तो बक्से वाली है जान लगता नहीं क्यों हुआ तो कहीं सारे मजाक कर गए, हमारे नींद राजू खराब कर गए। ध्यान दीजिएगा, प्रमाण मिला है जिस तरह से बजरंगी धौला दिन उठाए थे। आनंद कंद 16 कला पूर्ण भगवान कन्हैया गोवर्धन पर्वत को उंगली पे उठाए नक पर उठाए थे। वैसे 16 साल का लड़का जॉनसन को उठाए थे। बोल तेरे साथ क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सलूट किया जाए? जॉनसन कहा तो कि छोड़ दे माँ कसम जिंदगी बख्श दे तो उसे कभो हाथ में मिला। बोल बे बोल सटकी तो कहा याद रखे सर, हिंदुस्तान को पानी गहरा गहरा पानी घुमाया। देश का पहलवान उठा के पटक दिया, पटक के बाबूजी सीने पे चढ़ के हुमक दिया। 32 दांत निकल आए, हाथ भर तो जीभ निकल आए। बाबूजी मुंह से खून फेंक दिया। जब मुंह से खून फेंक दिया तो लंदन के लोग उस पहलवान को ले गए हॉस्पिटल, लेकिन कोई बचा नहीं, वो भी मर गया। लंदन का झंडा 3 दिन के लिए झुका दिया गया। चूंकि वहाँ का पहलवान मर गया, मातम मनाया गया, शोक समारोह 3 दिन के लिए मनाया गया। इसी बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी लंदन के लोगों से कहने लगे कि हम लोग इंडिया जरूरी काम से जाना चाहते हैं, बहुत काम है हमारे देश में, हम लोगों की विदाई कर दीजिए। लंदन के लोगों ने कहा कि आप दोनों लोग जा सकते हैं, लेकिन आपके पहलवान की विदाई 3 दिन के बाद होगी। शोक समारोह मनाया गया है, पहलवान मर गया। शोक समारोह खत्म होने के बाद हम लोग चाहते हैं बड़े सम्मान से आपके पहलवान की विदाई इंडिया किया जाए, लेकिन इसी जगह पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, कवि जी गलत कर दिए। देश के पहलवान को जो छोड़ कर लंदन चले गए, इसी जगह पर भारत वापस चले आए, लंदन के अंदर छोड़ के। शोक समारोह खत्म हुआ। बाबूजी ये साले चाल कर दिए गोरी चमड़ी वाले। कटघरे के अंदर एक पागल शेर बधा था। शोक समारोह खत्म होने के बाद अंगद से कहने लगे कि तू बहुत बड़ा बहादुर पहलवान है, तू इंडिया का सबसे बहादुर पहलवान है, मेरे देश के 2 पहलवानों को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, इस कटघरे में जो बधा शेर है पागल, इस शेर से जिस दिन लड़ जाओगे, इसको पटक दोगे, उस दिन मैं जानूंगा कि तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बहादुर पहलवान। मेरे देश का पहलवान पागल शेर से लड़ तो गया बाबू। सदर आलम यही पीछे यही पीछे बजा कई लोगों रे पतिया,
पागल शेर से लड़ा दिए साले। लड़ तो गया मेरे देश का पहलवान, लेकिन बाबूजी माँ शीला ताबीज भुजा में बांधी थी, और जब तक ये ताबीज तेरे भुजा में रहेगी कोई तेरा बाल बाका नहीं कर सकता। बाबूजी माँ के ताबीज पर वो चंगुल मारता है से लेने के लिए जो झुकता है जमीन में, इतने में वो पागल से सीने पे वार कर दिया। और जब सीने पे वार किया बाबूजी, मेरे देश के पहलवान का सीना छलनी हो गया। जब छलनी हो गया मेरे दोस्त, मेरे देश का पहलवान गिरता है और फिर दोबारा जमीन पे उठ नहीं पाता है, उठ के खड़ा नहीं हो पाता है। इसमें में गोई चमड़ी वाले करते क्या है बाबूजी, समय आया, वक्त आया, गांव के लोग, देश के लोग, मुल्क के लोग दिल्ली हवाई अड्डे पे इंतजार कर रहे हैं कि आज अंगद देश का गौरव बचा के आता होगा। नई नवेली दुल्हन खड़ी है, मताई शीला खड़ी है, लेकिन बाबूजी पुष्प लेकर लोग खड़े हैं, लेकिन अंगद नहीं। कौन आ रहा है? आखिरी भाव। यही बात हुई है, कहा दुल्हन और माई खड़ी, दुल्हन और माई खड़ी, अब आशा लगाई। अरे तबले पीमाना वासे लाश गई आई हो, तबले पीमाना वासे मुकद्दर के मालिक ताबूत के अंदर पैक दिल्ली हवाई अड्डे पे एरोप्लेन मंडरा रही है। एरोप्लेन जब हवाई अड्डे पे उतरती है तो बाबूजी अंगद नहीं, अंगद को ताबूत में पैक लाश उतारी गई, साले बोटी बोटी कर दी। नई नवेली दुल्हन जिसकी हाथ की मेहंदी नहीं छुटी है, फपक फपक के वो रो रही है। माँ शीला वो भी छाती पीट कर रो रही है। बारे मेरे हिंदुस्तान की नारी, आखिर में वो राधा करती क्या है? अरे पियवा का लाश लइके, अरे सती होई जाई, अरे सती होई के नाम इतिहास में लिखा। अरे ऐसे बहादुर पे बाबूजी विमान द्वारा ताबूत में पैक लाश उतारी गई। नए नवेली दुल्हन राधा तुरंत चिता लगवाती है, अपने पति का लाश लेकर जिंदा चिता लगवा कर वो सती हो जाती है। जो अंधी माँ थी वो मर गई। बाबूजी ये मेरे देश के जवानों की कहानी थी। देश को बचाने के लिए न जाने कितने नौजवानों ने अपने देश की जान की कुर्बानी दिया, चाहे पहलवानी के माध्यम से, चाहे फौजी जवान के माध्यम से, न जाने आजाद करने के लिए घास की रोटी खाए दो। सरेआम बहु बेटियों की आबरू गोली चमड़ी वाले लूट लिया करते थे। यही से बिरहा मेरा खत्म हो रहा। स्वामी गीता अनंत अनंत भय भूतल की कोतारी, रामधार हैदर स्वर्ग में गई, गुरु अनिल की बाप बलिहार। अरे मतवाला पढ़ के चल बसेरा, अरे त्रिभुवन लाल पहनता सदा विजय का माला, मतवाला पढ़ के चल बसेरा। Ah!
संतान